ये बहुत बड़ा त्याग है, नारी जगत का सबसे बड़ा त्याग है। मां भी अपने बेटे से मोह करती है और पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, लेकिन मां अपनी ममता का त्याग करती है और पत्नी भी कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को तिलांजलि देती है राष्ट्र के लिए, क्योंकि जवानी में ही सैनिक सफल है, बुढ़ापे में वो सीमा पर क्या सहयोग दे सकता है? सोचो जरा। उसकी जवानी ही देश के लिए है, जवानी राष्ट्र के लिए है। और याद रखना, हर पत्नी पति की जवानी से जुड़ना चाहती है, लेकिन बहुत बड़ा त्याग है कि अगर सैनिक बना दिया है और आपने अगर खुशी खुशी से उसको विदा कर दिया है देश के लिए, तो माताओं और देश की कुलवधुओं, तुम्हारा बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। मैं इस त्याग के लिए लाखों लाख दुआएं तुम्हें दे रहा हूं, लाखों लाख दुआएं। पैसा तो और भी कमाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जानता है सैनिक की जिंदगी मौत की लड़ाई हम लड़ते हैं, कब हमारे प्राण चले जाएं। तो ये नहीं जानता कि कब प्राण चले जाएं, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वहां पैसे को महत्व नहीं है, वहां देशभक्ति को महत्व है, राष्ट्रभक्ति को महत्व है। इसलिए इसमें मां का भी बहुत बड़ा योगदान है और पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मां अपनी ममता का गला घोंटती है। अभी जब पाकिस्तान ने चैलेंज दिया था, कुछ हमारे बच्चे जो है सैनिक छुट्टी पर आए थे कि चलो 15 दिन, महीने भर, 1.5 महीने छुट्टी पर रहेंगे, मिल गई थी छुट्टी। लेकिन जिस समय देश में खतरा पैदा हुआ और पाकिस्तान ने चैलेंज किया, ईमानदारी के साथ बताओ, उन्होंने अपना सामान घर में नहीं रख पाया था और तुरंत ये सूचना आ गई कि वापस आ जाओ, तुरंत सूचना आई वापस आ जाओ। और याद रखना, उस समय यही लग रहा था कि कब किसके सीने पर गोली आ जाएगी, बोलो कब किसके सीने पर गोली आ जाएगी। उस समय घर वालों को यही दिखाई दे रहा था। लेकिन आपने तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। कभी कभी ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छा, जगाने में बहुत बड़ी भूमिका रहती है सोशल मीडिया की। कथाएं भी बहुत सारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं, देशभक्ति के संदेश भी पहुंच रहे हैं। उस समय के वीडियो आपने देखे होंगे कि मां अपने बेटे को हृदय से लगा रही है और तिलक कर रही है और दुआएं देकर के भेज रही है। पत्नी आरती उतार के भेज रही है। बोलो वीडियो वायरल हुए थे कि नहीं? पत्नी आरती उतार के भेज रही है, पत्नी तिलक लगा के भेज रही है, पत्नी प्रणाम करके भेज रही है अपने पति को, जाओ जाओ जाओ। कहीं ना कहीं उर्मिला जी का चरित्र तुमने सुना होगा। ये तो आज की बात है, उर्मिला जी की कथा तो मैं त्रेता की सुना रहा हूं। बोलो किस काल की कथा सुना रहा हूं? त्रेता की कथा सुना रहा हूं। सुन लो, कान खोल करके सभी सुने इस बात को। ये साधारण भाव नहीं है, ये साधारण विचार नहीं है, ये साधारण चिंतन नहीं है। ये कथा राष्ट्र के लिए समर्पित है। और ये कथा माताओं, बहन, बेटियों, तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए, तुम्हारी महिमा मंडित करने के लिए, तुम्हारी महिमा का मंडन किया जा रहा है। और तुम्हें आज की कथा से प्रोत्साहन दिया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है और राष्ट्र की रक्षा के लिए आदेश दिया जा रहा है। ये आज की कथा राष्ट्र के लिए समर्पित है। हर रोज की कथा राष्ट्र के लिए समर्पित है, लेकिन विशेष रूप से आज का प्रसंग जो है सुनने के लायक है।